हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी स्टडी विद रोशन सर। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है अक्षांश रेखाएं। जो आज का जो बिंदु है हमारा वो है अक्षांश रेखाओं से संबंधित कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। आज हम इसको समझेंगे और इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन सब बिंदुओं को अपन इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो पृथ्वी का जो लघु रूप है, जिसको हम ग्लोब भी कहते हैं, ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिससे किसी स्थान के स्थिति को निर्धारित किया जा सके। उन रेखाओं को खींचने का उद्देश्य ये है कि वो किसी भी स्थान की स्थिति का निर्धारण करती हैं। और हमारी पृथ्वी पर या हमारे ग्लोब के ऊपर जो इस प्रकार से जो आडी जो लाइनें खींची गई हैं, ये आडी लाइनें क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अगर हम बात करें कि जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देता है जो अक्षांश, वो बिल्कुल मध्य में, वो 0 डिग्री अक्षांश हम उसको कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है। इस 0 डिग्री ये 0 डिग्री अक्षांश है। इस 0 डिग्री अक्षांश को हम अन्य किस नाम से और जानते हैं? 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये भूमि को दो बराबर भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा। तो इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर इसको भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर का जो भाग है वो आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और नीचे का जो भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये दक्षिणी गोलार्ध है और इस प्रकार से ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ऊपर यहाँ 0 डिग्री से 1-1 डिग्री के 90 कोण बनते हैं यहाँ तक, और इन कोणों को मिलाकर के जो लाइनें खींची जाती हैं वो लाइनें आपकी अक्षांश रेखा कहलाती हैं। ये जो लाइनें मैं बना रहा हूँ ये सभी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। अक्षांश रेखाओं की जो विशेषता आपको ध्यान रखनी है कि अक्षांश रेखाओं के बीच का जो भाग होता है वो एक समान होता है। यानी कि इनके मध्य की जो दूरी होती है वो एक समान होती है और ये दूरी लगभग कितना होती है? 111 किलोमीटर। ये जो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। तो हमने बात की अभी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की, यानी कि जो अक्षांश उत्तरी गोलार्ध को रिप्रेजेंट करते हैं और कौन से गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध को रिप्रेजेंट करते हैं अक्षांश रेखाएं। और यहाँ आपका 90 डिग्री अक्षांश है। अगर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की और अक्षांश कितने अक्षांश हैं टोटल, अक्षांशों की अगर हम बात करते हैं कि कितने अक्षांश हैं, तो अक्षांशों की कुल जो संख्या होती है वो हमारे पास में 181 होती है। क्यों होती है? क्योंकि 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री ही दक्षिण के अक्षांश होते हैं। तो 90 और 90 180 डिग्री और एक 0 डिग्री अक्षांश जो है वो भी अक्षांश है, इसलिए टोटल अक्षांशों की संख्याएं होती है 181 अक्षांश। लेकिन अक्षांश रेखाएं जो हैं वो अक्षांश रेखाओं की संख्या कुछ कम होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 2 कम कर देते हैं हम। 2 कौन सा कम कर देते हैं? एक उत्तरी ध्रुव का और एक दक्षिणी ध्रुव का। क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों ही रेखा के रूप में ना होकर के बिंदु के रूप में हैं, इसलिए टोटल अक्षांश की रेखाओं की जो संख्या है वो 179 बच जाती है। फिर इनमें से कुछ जो अक्षांश हैं उन अक्षांशों को कुछ नाम दिए गए हैं स्पेशली, जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ऐसे ही 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और ऐसे ही 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। मैं यहाँ भी लिख भी देता हूँ, ये
23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। इनको हम किस नाम से जानते हैं वो भी बात करेंगे हम। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जो है वो कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, ये कर्क रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री नॉर्थ पर जो अक्षांश है वो आर्कटिक अक्षांश के नाम से जाना जाता है, ये आर्कटिक अक्षांश है, आर्कटिक अक्षांश व्रत। और ऐसे ही हम बात करते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिण में है यहाँ साउथ लिखेंगे हम, यहाँ भी साउथ लिखेंगे। 66.5 डिग्री दक्षिण में है अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत। तो हमने जो मुख्य जो अक्षांश हैं उनके बारे में बात की। 0 डिग्री अक्षांश जो है वो भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है वो कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश जो है वो मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। और 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश अंटार्कटिक व्रत और 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश आर्कटिक अक्षांश व्रत के नाम से जाना जाता है। आपको पता है 90 डिग्री नॉर्थ, इसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है। और 90 डिग्री जो दक्षिण होता है ये आपका दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। और अगर हम बात करें कि ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा जो निर्धारित की गई है ये 23.5 डिग्री पे ही क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा जो सूर्य है वो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में ही मूव होता है, यानी कि इसकी जो लंबवत जो किरणें होती हैं वो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण तक पहुंचती हैं। इसलिए इन रेखाओं का विशेष महत्व हो जाता है। ये रेखाएं जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो 4 महत्वपूर्ण डेट्स हैं ऐसी जिनसे हमें याद रखना है भूगोल का विद्यार्थी होने के नाते। एक, भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की सीधी किरणें लंबवत होती हैं तो वो 2 डेट हैं ऐसी, एक 21 मार्च और एक 23 सितंबर। एक 21 मार्च है और एक 23 सितंबर, जब सूर्य सीधा लंबवत होता है भूमध्य रेखा के ऊपर। और यहाँ जब सूर्य की सीधी किरणें आती हैं तो पूरे पृथ्वी के ऊपर दिन और रात की अवधि समान होती है। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर वाली जो स्थिति होती है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पर। फिर उसके बाद में 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है, यानी कि सूर्य की जो सीधी किरणें होती हैं वो कर्क रेखा के ऊपर गिरती हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर दिन की अवधि अधिक होती है और ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर होती है, जबकि इस स्थिति में मकर रेखा पर या फिर दक्षिणी गोलार्ध के अंदर शीत ऋतु होती है और दिन की अवधि यहाँ पर छोटी रहती है। फिर अगर बात करें हम मकर रेखा पे, तो मकर रेखा पर सूर्य की जो लंबवत स्थिति होती है वो 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को सूर्य सीधा मकर रेखा के ऊपर चमकता है। और जब ऐसी स्थिति होती है तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है 22 दिसंबर को। और ये सीधी किरणें जो हैं इसकी आपके मकर रेखा पर पहुंचती हैं। अगर हम बात करें कि ध्रुवों के पास की क्या स्थिति होती है, तो ध्रुवों के पास में सूर्य की जो किरणें होती हैं वो काफ़ी तिरछी पहुंचती हैं, इसलिए वहाँ पर हमेशा तापमान कम होता है और इसीलिए अधिकांश जो भाग होते हैं वो बर्फ से ढके हुए रहते हैं। तो ये 4 जो डेट हैं हमें ये 4 डेट याद रखनी है, एक 21 मार्च, एक 23 सितंबर। इन 2 डेट में जो सूर्य की जो लंबवत स्थिति होती है वो आपके कर्क रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पे होती है। और 21 जून को लंबवत जो स्थिति होती है वो कर्क रेखा पे होती है और 22 दिसंबर को मकर रेखा के ऊपर होती है। और कुल अक्षांश जो हैं हमारे पास में 181 है और कुल अक्षांश रेखाएं 179 हैं।
कुछ अक्षांशों के नाम 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ पे मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश आर्कटिक अक्षांश व्रत और 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश व्रत अंटार्कटिक व्रत के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें दो अक्षांशों के बीच की कितनी दूरी होती है, तो दो अक्षांशों के बीच दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है और ये एक समान होती है सभी भूमध्य रेखा से और ध्रुवों के बीच में सभी अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों का जो बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कटिबंध कहलाता है। अक्षांशों के बीच का जो भाग होता है वो कटिबंध कहलाता है। और भी हम कुछ आधारों पर इनका अध्ययन कर सकते हैं, जैसे ताप के आधार पर भी कटिबंध बनाए गए हैं। ताप के आधार पर 3 कटिबंध बताए गए हैं। ताप के आधार पर 3 कटिबंध बताए गए हैं। कौन कौन से हैं 3? पहला है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा है शीत कटिबंध। तीसरा है शीत कटिबंध। तो ताप के आधार पर 3 कटिबंध बताए गए हैं। पहला उष्ण कटिबंध है, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा होता है शीत कटिबंध। अगर हम बात करें कि उष्ण कटिबंध कहाँ है, तो उष्ण कटिबंध की जो स्थिति होती है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पाया जाता है? कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के मध्य। और शीत कटिबंध की जो स्थिति होती है उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच में। आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच होती है शीत कटिबंध। तो ताप के आधार पर 3 कटिबंध बताए गए हैं, एक उष्ण कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध और एक शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा से लेकर के और आर्कटिक रेखा के बीच वाला जो भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो भाग है ये शीतोष्ण कटिबंध का है और ये वाला जो भाग था ये उष्ण कटिबंध का था। ये कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच वाला जो भाग है ये उष्ण कटिबंध कहलाता है ये। और आर्कटिक वृत्त से लेकर के और उत्तरी ध्रुव के बीच का जो भाग है ये वाला, ये आपका शीत कटिबंध कहलाता है। ये वाला जो भाग है ये
शीत कटिबंध कहलाता है। तो ताप के आधार पर भी हम इसको 3 भागों के अंदर बांटते हैं। एक और भी आधार है इसको अध्ययन करने का, जिसमें हम इसको 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है निम्न अक्षांश, एक होता है मध्य अक्षांश और एक होता है उच्च अक्षांश। तो कौन से अक्षांशों को हम निम्न अक्षांश पढ़ेंगे, कौन से को मध्य अक्षांश पढ़ेंगे और कौन से अक्षांशों को उच्च अक्षांश पढ़ते हैं वो भी देख लेते हैं। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश जो होते हैं वो निम्न अक्षांश कहलाते हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच जो अक्षांश होते हैं वो मध्य अक्षांश कहलाते हैं। और 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश जो होते हैं वो उच्च अक्षांश कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो अक्षांश से संबंधित जो मुख्य जो बातें थी, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और आपको भूगोल समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सब के बारे में हमने बात की। आज का वीडियो में आपने जो सीखा है वो अक्षांश रेखाओं के बारे में एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या जिसको भूमध्य रेखा भी हम कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक अक्षांश वृत्त है और 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव के नाम से जाना जाता है। फिर 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा है, 66.5 डिग्री दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं और 90 डिग्री दक्षिण को 90 डिग्री साउथ को हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें कि कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांशों की संख्या 181 है और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो अक्षांश रेखाएं 179 हैं। 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो लगभग 111 किलोमीटर होती है। अक्षांशों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो कटिबंध कहलाता है। ताप के आधार पर 3 कटिबंध बताए गए हैं। उष्ण कटिबंध जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होता है, शीतोष्ण कटिबंध जो कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच होता है और शीत कटिबंध जो आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच में होता है। इसके अलावा भी हम निम्न अक्षांश 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र होता है, मध्य अक्षांश 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच वाला क्षेत्र होता है और उच्च अक्षांश 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच वाला क्षेत्र होता है। इसके अलावा जो 4 जो तारीख हैं वो हमें ध्यान रखनी है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत होता है सीधा भूमध्य रेखा पे, 21 जून को सीधा कर्क रेखा पे और 22 दिसंबर को सीधा मकर रेखा के ऊपर सूर्य की लंबवत स्थिति होती है। तो आज की जो बात है हमारी अक्षांश रेखाओं संबंधित, आपको एग्जाम की दृष्टि से सारे जो बिंदु हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।